ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर की क्लास में ध्यान रखें कि बीए थर्ड ईयर की क्लास में आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड अर्थात कहने का मतलब है कि जो चैप्टर्स वाइज जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपको वो क्वेश्चन आज लिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बीए थर्ड ईयर की क्लास में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में चर्चा चलेगी। जो फर्स्ट पार्ट है वो है लोक प्रशासन। क्या है? लोक प्रशासन। ध्यान रखें, लोक प्रशासन का अर्थ ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति और एवं क्षेत्र ये है जो आपका पहला पार्ट है। ठीक, अब पहले पार्ट से कितने क्वेश्चंस जो है बनेंगे ऐसे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो टॉपिक बात ये आती है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो कितने कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें एक एक क्वेश्चन देखना है, फिर क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 बनता है जो वो कौन सा है। ठीक, लोक प्रशासन वाला चैप्टर है। इसमें आज लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब जब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं। क्या बनेगा? एवं परिभाषाएं। ठीक, परिभाषाएं दीजिए। ओके, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक प्रशासन का अर्थ एक प्रकृति और क्षेत्र। तो किसी भी पार्ट से जब क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले उस पार्ट के नाम का सार क्या है, अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। अर्थात लोक प्रशासन जो पार्ट का नाम है उसके लोक प्रशासन का अर्थ मीन्स क्या है। ठीक, अर्थात मीन्स है क्या। फिर अगर मीन्स बता दिया तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा चलती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और लिखा, जैसे और में भी आ सकता है और या फिर जैसे कहते हैं अथवा कह सकते हैं ना। तो इसमें लोक प्रशासन का जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र बताइए। क्या बन जाएगा इसमें? लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। ठीक, एवं क्षेत्र, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद क्या है कि कोई पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा के ये कहना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे पार्ट है लोक प्रशासन, तो अब इसमें ये बात आती है कि ये तो लोक प्रशासन की अर्थ परिभाषा होगी। अब इसका आएगा महत्व, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि लोक प्रशासन का महत्व बताएं। ठीक है, तो क्या है? लोक प्रशासन का महत्व। ठीक, क्या बताएगा कि लोक प्रशासन का महत्व बताइए। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब
बात क्या आती है कि लोक प्रशासन के महत्व की बात जो है, तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट जो टॉपिक चलता है वो पहले अर्थ, परिभाषा, फिर उसके महत्व, ठीक है, महत्व से रिलेटेड हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है, ठीक, वो हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बनता है, क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कहता है कि लोक प्रशासन एक कला है, स्पष्ट कीजिए। जैसे लोक प्रशासन एक कला है, ठीक, क्या है, कला है, स्पष्ट कीजिए। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये है कि लोक प्रशासन को एक प्रकार से कला माना गया था इस चैप्टर में, है ना, तो उसे स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से उसे कला माना गया है, ठीक है, क्यों माना गया है, कला माना गया है, क्यों माना गया है, क्या कारण है कि उसे कला माना गया है। ओके, इसके बाद क्या बनेगा क्वेश्चन, ध्यान रखें, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के प्रमुख कारण बताइए। क्या है कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के कारण बताइए, ठीक, कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन है, अर्थात कहने का मतलब इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोक प्रशासन को दो चीज माना गया, एक तो विज्ञान, दूसरा कला। अब कला मानने के क्या कारण से हो सकते हैं, विज्ञान क्यों माना गया है, तो दोनों में ये कला कला क्यों माना गया, इसको स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। विज्ञान क्यों माना गया, इसको भी स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन बन सकता, क्योंकि कला और विज्ञान दोनों एक प्रकार से इसे माना गया था, तो माना गया था तो उसको दोनों को स्पष्ट करके बताना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के कारण, ठीक है, विज्ञान मानने के कारण। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन, ध्यान रखें, जिसको व्हाइट बोर्ड पर नहीं दिख रहा है वो मेरी आवाज से सुन करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेगी। ओके, तो जो लोक प्रशासन में 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन कला मानने के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है, क्या है, लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में तर्क दीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को कला मानने के कला मानने के रूप पक्ष में तर्क दीजिए, तर्क दीजिए। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो है कंप्लीट करना है। मेरी लैंग्वेज आप तक पहुंच रही होगी और मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुंच रही होगी, तो आपको कंप्लीट करना है। बस आपके लिए लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6वां है और लगभग मैं आशा करता हूँ आपको बाहर बोर्ड पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर आपको मेरी आवाज़ को सुनकर कंप्लीट करना होगा। लोक प्रशासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन की अवधारणा, लोक प्रशासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक, स्पष्ट कीजिए। ये है क्वेश्चन। अब होता क्या है इसमें कि जो आपके पार्ट मैंने बताया था उसमें जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र जो है पहला पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट में से
आपको मैंने बीए थर्ड ईयर की क्लास में क्वेश्चन बता दिए हैं, और इन क्वेश्चनों में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, और वीडियो के माध्यम से आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी पर डे, क्लास कंप्लीट करना है आप लोगों को। थैंक्स।